चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांद के चम्मच से चटनी चटाई। हाय, आई एम दिनेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पोइटिक डिवाइस अलिट्रेशन की। अलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स। यहाँ आप ध्यान दें कि नियर बाय वर्ड्स है, एडजासेंट वर्ड्स नहीं है। एक मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि जो वर्ड्स एकदम साथ साथ होंगे सिर्फ उन्हीं में अलिट्रेशन माना जाएगा, अगर उनके बीच में कुछ और आ जाता है तो अलिट्रेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है। नियर बाय का मीनिंग समझे आप। जैसे अगर कहा जाए कि कोई आपके घर के नियर बाय रहता है, दैट डजेंट मीन कि वो आपके घर से एकदम सट के रहता है, उसका घर और आपका घर एक दूसरे से चिपका हुआ है, बीच में एक सांझी दीवार है। अगर वो 2-3 घर छोड़कर भी रहता है आपके घर से, तो वो आपके घर के नियर बाय ही रहता है। इसी तरह एक लाइन में जब तक फुल स्टॉप नहीं आता, कोई पॉज नहीं आता, तब तक वर्ड्स को नियर बाय वर्ड्स ही माना जाता है। मिडल एजेस की पोइट्री में जो जोफ्री चौसर का या उससे पहले का टाइम था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था अलिट्रेशन का। तो उसी टाइम की एक पोएम है पियर्स द प्लोमैन, ये विलियम लैंगलैंड की पोएम है। इस पोएम की एक लाइन एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। अब इसमें समर, सीजन, सॉफ्ट और सन, इन चारों वर्ड्स के बिगिनिंग में स साउंड आ रही है। पर आप देख सकते हैं कि सीजन और सॉफ्ट के बीच में व्हेन है और सॉफ्ट और सन के बीच में वाज और दा है। स्टिल ये नियर बाय वर्ड्स ही हैं और इसमें अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अब एक डाउट ये भी आ सकता है कि समर में तो बिगिनिंग में स साउंड है, सीजन में सी साउंड है, सॉफ्ट में सो है और फिर सन में फिर से स है, तो क्या इसे भी हम अलिट्रेशन मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड। तो एक वर्ड में कौन कौन सी साउंड है या उसको प्रोनंसिएट कैसे करना है, ये हम कैसे देखते हैं? ये हम देखते हैं उसकी ट्रांसक्रिप्शन करके। तो हम इन चारों वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, समर, सीजन, सॉफ्ट और सन की। आप देख सकते हैं कि इन चारों में ये एक जैसी साउंड का यूज़ हुआ है, स साउंड। उसके बाद क्या वोवल आ रहा है या साउंड में और क्या ऐड हो रहा है, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि स अपने आप में एक कंप्लीट साउंड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेल सी शेल्स बाय द सी शोर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बार बार स साउंड का यूज़ हो रहा है, तो इसमें अलिट्रेशन डिवाइस का यूज़ हुआ है। अब साउंड जो होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल। हमारे इंग्लिश में हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल साउंड्स होते हैं। हिंदी में हमारे पास 33 और 11 होते हैं। 33 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 11 हमारे पास वोवल्स होते हैं। तो जिन लाइंस में तो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और जिन लाइंस में नियर बाय वर्ड्स जो होते हैं उनमें वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है उसे हम एजोनेंस कहते हैं। पर एक और मेजर डिफरेंस है अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स एंड एजोनेंस में। अलिट्रेशन में जो नियर बाय वर्ड्स में रिपीटेटिव साउंड होती है वो हमेशा बिगिनिंग में आती है, जबकि कॉन्सोनेंस और एजोनेंस में वो साउंड बिगिनिंग में भी आ सकती है, मिडल में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस रिपीटेटिव साउंड को बिगिनिंग में ही होना होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर। अब इसमें आप देखें कि वेयर, आर, यू, रीडर, राइडर। अब इसमें वेयर में तो र साउंड बाद में आ रही है, आर में भी र साउंड बाद में आ रही है, पर रीडर और राइडर में बिगिनिंग में आ रही है और इन चारों को ही जोड़कर आपस में कॉन्सोनेंस बन रहा है। अब होता क्या है इस डिवाइस का काम, अलिट्रेशन का या कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस का? पोइट्री को रिदम देना। अब आप देखिए कि इसमें कैसे रिदम आ रही है। ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर। अब इसमें कितनी बार र साउंड आ गई, इससे एक रिदम बन जाती है उसमें और सुनने में भी अच्छा लगता है वो, तो यही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है इससे।
एजोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल्स, और कॉन्सोनेंस की तरह ये भी वर्ड के बिगिनिंग, मिडल या एंड कहीं भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम जॉन कीट्स की फेमस ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न से। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। अब इसमें आप देखें कि जो आई वोवल साउंड है वो ब्राइड में है मिडल में, क्वाइटनेस में है मिडल में, फिर चाइल्ड में है मिडल में, फिर साइलेंस में है थोड़ा सा बिगिनिंग में, और फिर टाइम में है थोड़ा सा बिगिनिंग में। एक ही लाइन में एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रही है और वह वावल साउंड रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसमें एजोनेंस का यूज़ हुआ है। अलिट्रेशन ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंस और एजोनेंस का यूज़ थोड़ा कम होता है, इसके बारे में हम कम बात करते हैं या कम ही देखते हैं इसे कहीं कि इसके बारे में कुछ कहा गया हो, पर फिर भी अगर है तो हमें पता होना चाहिए। आई होप अब आपको अलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस ये तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।